ब्लूमबर्ग जो एक इंटरनेशनल इकनॉमिक्स का इदारा है, उसने एक रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली थी कि जी मिज़री इंडेक्स के नाम से, कि मिज़री इंडेक्स के मुताबिक यानी कि बदबख्ती या मुसीबत का इंडेक्स, उसके मुताबिक नून लीग की जो हुकूमत होती है वो सबसे बेहतर रहती है पाकिस्तान में। तो बेसिकली उनका मकसद ये है कि सबसे कम मुसीबत जो है वो नून लीग की हुकूमत में आती है। मिज़री इंडेक्स किस तरह मेजर करते हैं, उसमें देखते हैं अफरात ज़र को, कि यानी कि इन्फ्लेशन कितनी किसी दौर में हुई है, और अनएम्प्लॉयमेंट को यानी कि बेरोज़गारी कितनी कम हुई है। तो अगर ज़्यादा होती है, कुछ दौर होते हैं जिनमें अफरात ज़र और बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है मिज़री इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसमें कम होती है उसमें कम होता है। तो नून लीग का एक ऐसा जो है दौर हमेशा रहता है जिसमें ये थोड़ी चीज़ें रिलेटिवली कम होती हैं। मगर इसमें हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब भी ये दौर होता है तो इसमें नून लीग कोशिश करती है कि जो डॉलर की जो वैल्यू है या रुपये की जो वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट, उसको एक जगह में फ़िक्स रखे। वो काफ़ी अर्से से फ़िक्स रहती है, चीज़ें अच्छी चलती हैं, फिर एकदम से जो है वो रुपये की कदर गिरती है और जो भी चीज़ें सही चल रही हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो उससे होता ये है कि उस दौर में तो चीज़ें सही रहती हैं, मगर जैसे ही वो दौर ख़त्म होता है बहुत ज़्यादा जो है और हालात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, फिर जिससे रिकवर होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो ये बार बार ये एक साइकिल जो है वो रिपीट होती रही है। तो कभी भी अगर हम देखें तो हमें ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ एक ही एरा को देखें, उसके आगे क्या होता है, उन पॉलिसीज़ का डिसीजन क्या होता है, इफ़ेक्ट क्या होता है, उसको भी देखना ज़रूरी है। जहाँ तक दूसरी बात है वो ये कि जी IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, नई हुकूमत आएगी तो क्या होगा, नई हुकूमत आएगी तो उसके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। एक तो ये कि उसका नया IMF प्रोग्राम नेगोशिएट करना होगा, दूसरा ये कि जो रुपए की कदर है उसमें और कमी देखने में आएगी, और तीसरी ये कि जो अभी इंटरेस्ट रेट हैं ये भी बढ़े हुए ही रहेंगे, क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि वो किसी भी किस्म के अखराजात करे, क्योंकि उसकी आमदन कम है। अखराजात जो हुकूमत करती है वो मार्केट से बोरो करके या उधार लेके करती है। जितना उधार लेती रहेगी हुकूमत उतना ज़्यादा उसको मार्कअप या सूद देना पड़ेगा। इस तरह की एक साइकिल में हम फंस चुके हैं, और जब तक हम इस साइकिल में फंसे रहेंगे अफरात ज़र ज़्यादा रहेगी। तो नई जो हुकूमत आई है उसके लिए चैलेंज ये होगा कि सबसे पहले तो जो अखराजात हैं उसको कम करें, या जो आमदन है उसको बढ़ाएँ, और मार्केट से उधार पे काम करने से परहेज़ करें, क्योंकि इसी तरह ही आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। वरना हमारी अफरात ज़रिए इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ी रहेगी और महंगाई और बढ़ती रहेगी। जैसे कि अभी एक जलसे में फरमाया है कि जी हम डॉलर को फिर से सस्ता करेंगे, 100 रुपये पे लेकर आएंगे। ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो और इकॉनमी और तबाही की तरफ चली जाएगी। ये उस वक्त हो सकता है जब हमारी बहुत ज़्यादा बेताशा एक्सपोर्ट बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अगले 3-4 साल में। सिर्फ और सिर्फ ये एक जैसे कहते हैं बातें हैं। जैसे ही हुकूमत नहीं आएगी हम देखेंगे कि 280 से लेकर डॉलर और बढ़ के 300-310 तक भी जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आजकल जो बहुत पार्टीज़ कह रही हैं कि जी हम फ्री बिजली देना शुरू करेंगे, 200 यूनिट दे देंगे, 300 यूनिट दे देंगे। इसमें बिल्कुल भी कोई हकीकत नहीं है। बिजली की वैसे ही बहुत कीमत ज़्यादा है, गर्दिशी कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। अगर हम ये करेंगे तो इतनी हमारी फिस्कल पेस या इतनी आमदन ही नहीं है कि हम किसी तरह इसको कवर कर सकें। तो ये बिल्कुल बेकार बात है। ना 200 यूनिट को फ्री दे सकता है, ना कोई 300 यूनिट फ्री दे सकता है। पॉलिसी मैनेज करने का तरीका होना चाहिए कि आप अगले 5 साल के लिए किस तरह मैनेज करेंगे। इस तरह के वादों से कुछ नहीं होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।